वारिस खबर दोपहर में। दरअसल आज हमने एक ही खबर मुंतखब किया है, वो इसलिए क्योंकि ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आज का आंकड़ा कोरोना का 1 लाख के पार हो चुका है। 2020 में भी ये आंकड़ा एक दिन में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस हद तक कितना डरने की जरूरत है। सरकारी सतह पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसका खातिर खा असर नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर इसकी क्या वजूहात है और सरकारी तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं मुख्तलिफ रियासतों में। लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि तशवीश का बायस है, बल्कि ये हम सबको डरा रहा है। लेकिन तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही हैं कि कोरोना का खौफ लोगों में कई मकामात पर नहीं है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं। तो न्यूज़ 18 उर्दू तमाम से अपील करता है कि कोरोना एक बार फिर से आ चुका है और पहले से ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसकी तादाद। ऐसे में हमें सोचने की, फिक्र करने की जरूरत है कि हम किधर जा रहे हैं। जी हां, नया रिकॉर्ड 1 लाख पार। मुल्क भर में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसा कि पहले हमने कहा, पिछले 24 घंटों में 1,03,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 478 अफराद की मौत हुई है और 52,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर सेहतयाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 1,25,00,000 से ज्यादा अफराद मुल्क में कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,16,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब होकर अपने अहले खानदान के साथ हैं। वहीं 1,65,000 से ज्यादा मरीज इस वबा के शिकार हुए हैं और करीब 8 करोड़ अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं जुलाई तक के टारगेट की बात करें तो सरकार ने यह टारगेट किया है कि जुलाई तक 30 करोड़ तक का टीका लगाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है या फिर जो टीका टारगेट मुंतखब किया है सरकार ने वो कम है। कई तरह के सवाल हैं जो सरकार के नुमाइंदों से हम लगातार पूछते रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ रियासतों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं जो कि एक दिन में 1 लाख से पार हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना हर गुजरते दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 57,074 कोरोना केस, जबकि 222 अमवात हुई हैं। मुंबई में भी कोरोना 10,000 के हिंसा पार कर चुका है। मुंबई में अब तक ये कहा जा रहा था कि आसपास के इलाके में ही महाराष्ट्र में कोरोना फैल रहा है, लेकिन अब मुंबई में भी हालात तशवीशनाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,206 मामले और 25 अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 55,878 अमवात हो चुकी है। तो ये बात महाराष्ट्र की है। उधर महाराष्ट्र में किस हद तक तैयारियां की जा रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए, तेजी से बढ़ रहे केसेस को देखते हुए मिनी लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। 30 अप्रैल तक पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और बार को बंद रखने का फैसला किया गया है। होटलों से सिर्फ खाना ले जाने की इजाजत होगी। वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में हुई हंगामी मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। 15 अप्रैल को फिर से मीटिंग होगी। काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया है कि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ जरूरी खिदमात मुस्तस्ना होंगी। यही नहीं, जुमे की रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। तो ये सूरत हाल है महाराष्ट्र की। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 31 अफराद की मौत हुई है। यूपी में बढ़ते कोरोना की रफ्तार के बाद योगी हुकूमत सख्त हो गई है। अब ताज़ा गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं गुज़िश्ता दिनों, जिसके तहत कोरोना मरीज मिलने पर आसपास के 20 मकान सील होंगे और अगर 2 मरीज मिलते हैं तो 60 घरों को सील कर दिया जाएगा। यूपी के शहरी इलाके के जिस मोहल्ले या कॉलोनी में कोरोना के मरीज मिलेंगे उसे कंटेनमेंट जोन करार दिया जाएगा। इस इलाके में लोगों के आने जाने पर 14 दिनों की पाबंदी होगी। यूपी में अगर किसी अपार्टमेंट या बिल्डिंग में कोरोना केस मिलता है तो उस मंजिल को सील कर दिया जाएगा। अगर ज्यादा मरीज मिले तो ब्लॉक को सील किया जाएगा। 14 दिन तक एक भी मरीज नहीं मिलने पर ही राहत मिलेगी। तो ये अपडेट उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ
एहतियाती इकदाम उठाए गए हैं, हम अपने नुमाइंदों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रुख कर लेते हैं रियासत का। तो कोरोना को लेकर लापरवाही पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत सख्त हुए हैं। अब कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक होटल और बाजारों में भीड़ जमा होगी तो एक्शन लिया जाएगा। अब रियासत में पहली तार 9वीं जमातों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी तकरीब में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। पहले शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी। राजस्थान में अगले हुक्म तक सिनेमा हॉल, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल और जिम अब बंद रहेंगे। वहीं गुजरात भी कोरोना केसेस से अछूता नहीं है। गुजरात में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात गुजरात में भी गुजरात सरकार उठाते हुए दिखाई दे रही है। महासागर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। यहां लोनावाड़ा में एसपी दफ्तर से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर सैकड़ों लोग एक जगह जमा हुए, लेकिन इंतजामिया आंखों पर पट्टी बांधे हुई दिखाई दी। इससे पहले भी गुजरात के सूरत से ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। नाज़रीन, आपको याद होगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की तरफ से ही बर्थडे पार्टी का इनेकाद किया था और उस पार्टी में भी पूरे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई थी। एक बार फिर से तस्वीरें गुजरात से कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं। यहां कमलेश बुराट नामी फनकार के एक म्यूजिक शो का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और कोरोना गाइडलाइंस का मजाक बनाया गया। तो ये कई मकामात, कई रियासतों की तस्वीरें हैं जो वक्तन फवक्तन हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई और कई रियासतों में क्या कुछ सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ मकामात से, मुख्तलिफ रियासतों से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, जिनका हम तारुफ करा दें। सबसे पहले आपको बता दें कि मेहताब आलम नुमाइंदा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपका खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ अगर बात लखनऊ की हम करें तो अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सूरत हाल है हम उनसे जानेंगे। वहीं महाराष्ट्र में हालात तशवीशनाक बनी हुई है, वहाँ के हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे मुंबई से, माया नगरी मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं हमें। साथ ही साथ एक और नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सचिन कुमार, जो कि राजस्थान के हुकूमत जयपुर से हमें जुड़ रहे हैं। वहां की तफसीलात हमें बताएंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का, क्योंकि अवाम और हम सब ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो हालात है वो तशवीशनाक बनती हुई दिखाई दे रही है और मुकम्मल तौर पर ये जो आंकड़ा है वो 1 लाख के पार पहुंच चुका है। ऐसे में तशवीश का बायस भी है कि सरकार, इंतजामिया और सरकार किस तरह से इस पूरे मामले पर केसेस को देखते हुए डील कर रही है। रुख कर लेते हैं सबसे पहले अपने वसीम अंसारी, जो कि नुमाइंदा मुंबई से जुड़ रहे हैं। वसीम, 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना केस का। पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 में एक दिन में ऐसे आंकड़े सामने नहीं आए, यानी ये कहा जा सकता है कि कोरोना केसेस ने पूरे अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि सरे फहरिस्त महाराष्ट्र है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के सामने बड़े चैलेंजेस, बड़ी चुनौतियां, बड़ा दबाव है। देखिए, बहुत बड़ा दबाव है महाराष्ट्र सरकार के सामने। जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हमने पिछले 1 सप्ताह में देखा है कि आंकड़े नीचे नहीं आए हैं। जो आंकड़े 24 घंटे के होते हैं उससे हमेशा 500,000 ज्यादा ही है। और कल का जो आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है, 50,000 पार हो चुका है। इससे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित थी। यही वजह है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार के दिन आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी मंत्रीगणों से चर्चा की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके इलाके की जो जानकारी थी उस बारे में इंफॉर्मेशन ली। उद्योग जगत के कई बिजनेसमैन से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, फिल्म जगत के लोगों से बात की, कई मीडिया हाउसेस के लोगों से बात की। तो ये सारी चीजों का जायजा लेकर उन्होंने बाकायदा एक बड़ा डिसीजन लेने का प्रयास किया और इसका साफ असर भी दिखाई दे रहा है। आज देर रात से ये सारे जो रूल्स है वो लागू हो जाएंगे। इसे मिनी लॉकडाउन के तौर पे कहा जा रहा है, जिससे सरकार ने भूमिका रखी है अपनी कि ये जो चैन बढ़ रही है कोरोना की, इसे तोड़ना है। तो क्रैकडाउन नाम से इस पूरी मुहिम को चलाया जाएगा और आज रात करीब 8 बजे के बाद ये सारे रूल लागू हो जाएंगे। जुम्मा की रात से बाकायदा पीर तक ये वीकली लॉकडाउन लगाया जाएगा, जहां पे सब कुछ बंद होगा। साथ ही अंकुश लगाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को भी लेकर 50% ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है। ये सारी नौबतें आ चुकी हैं, सरकार पे काफी
दबाव है। एक तरफ तो आर्थिक स्थिति जिस तरह से महाराष्ट्र की खराब होती हुई नजर आ रही है, लास्ट बजट भी हमने देखा घाटे का बजट था, तो काफी कुछ बदलना है और साथ में जिंदगी भी जीनी है, तो इसे लेकर दबाव तंत्र साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से किए भी जा रहे हैं और देखना यह होगा कि अगर ये अंकुश इसी तरह से लगा और उसमें नंबर्स कम नहीं हुए तो हो सकता है आने वाले दिनों में इससे भी बड़े कठोर निर्णय महाराष्ट्र सरकार को लेने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, अब रुख कर लेते हैं लखनऊ का। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए। अलाउद्दीन, बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए हमने देखा कि सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस क्या कुछ कहती हैं और क्या सरकार ये कहती है कि अगर केसेस बढ़ेंगे तो कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आज खुद सूबे के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टीका लगवाया है कोरोना का पहला डोज। मैं उसी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ पर उन्होंने पहला डोज लिया है। हालांकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। मैं उस सेंटर में मौजूद हूँ। सिविल अस्पताल में 3 काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। वैसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं हूँ, आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, सूरत हाल भी उत्तर प्रदेश की बताऊंगा, क्योंकि जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कशीदा, बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाली हो गई है। आप जो लाइन है टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर, ये टीवी स्क्रीन पर उन लोगों की तस्वीर हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, देखिए नंबर 1 जो बात जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि कोविड का वैक्सीनेशन लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी ज़मीन पर अच्छे से जो है अपने अमल में लाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जो भीड़ आपको दिखेगी इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं देगी। साथ ही करीब 60 से 70% लोग ही मास्क वेयर कर रखे हैं। और वैक्सीन के बारे में बार बार कहा भी जा रहा है ये आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट तो कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोरोना आपको नहीं होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन की आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके बाद मैं आगे की तस्वीर भी अपने जो है तमाम लोगों को मैं दिखाऊंगा। मैं जो है अब चल रहा हूँ वेटिंग एरिया में जहाँ लोग वेट कर रहे हैं अपने वैक्सीनेशन का। ये वेटिंग एरिया यहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी ही है। इसके बाद सामने वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पर वैक्सीनेट लोग कराने के लिए खुद को आए हुए हैं। वैक्सीनेशन रूम में भी उसी तरह की लंबी लाइन लगी है और कुछ लोग खुद को वैक्सीनेट करा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि वेटिंग एरिया के बाहर आधे घंटे का जो रूल है कि आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे उस सूरत हाल में यहाँ पर हैं। तो तस्वीर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेट लोग खुद को करा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो भी रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कल भी उत्तर प्रदेश में हालात बहुत अच्छे नहीं थे, राजधानी लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, और लगातार आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है उससे सख्त कानून भी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लाया गया है, जिसका जिक्र आप कर रही थी। कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, इसके अलावा मिनी कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जिसमें जो है 150 मीटर रेडियस के इलाके को सील करने की व्यवस्था की गई है। घरों तक सरकार खुद तमाम ज़रूरियात के अशाया पहुँचाएगी। इस तरह के रूल रेगुलेशन आए हैं, लेकिन तमाम जो भीड़ हैं, जो रूल रेगुलेशन है कोविड के, अगर उसको ज़मीन पर नहीं उतारा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में जो परेशानी है, जो इतनी बड़ी वबा है, जो पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है, इससे किसी भी तरह से मुश्किलात का हल निकलने का रास्ता कोई निकल आएगा। तो ऐसे में लखनऊ की जो तस्वीर है पूरे उत्तर प्रदेश का आईना पेश कर रही हैं। इस तरह के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि एक तरफ वैक्सीनेशन का अमल जारी है, टीकाकारी जारी है, दूसरी तरफ कोरोना रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसे में तशवीश ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि सरकारी सतह पर जो इंतजामात है वो नाकाफी तो नहीं। रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़े हुए। मेहताब आलम, मध्य प्रदेश का पूरा हाल क्या है, क्या कुछ कहता है आंकड़ा और तैयारियां कैसी? सना ये बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की हालत रोज़ बरोज़ तशवीशनाक होती जा रही है। पहले जहां पर महाराष्ट्र की गाड़ियों के आमदोरफ्त को बंद किया गया था, वहीं पर छत्तीसगढ़ से आने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 15 अप्रैल तक जो है स्कूल को, कॉलेजों को और महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से आने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं पर कोरोना वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो कोरोना वैक्सीन ने जो है कई जिलों में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब कि 200% का निशाना हासिल किया। वहीं पर कुछ जगहों से ऐसी भी शिकायत आ रही है कि वैक्सीन नहीं है, जिसको लेकर साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने जो है हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने थोड़ी देर पहले जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें और फिर ओवरऑल उसकी बात करें तो आपको बताएं कि 1 फरवरी को मध्य प्रदेश में जहां पर कोरोना के 151 मरीज रिकॉर्ड किए गए थे, वहीं पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3178 मरीज दर्ज किए गए हैं। और वहीं पर एक्टिव मरीजों की बात करें तो इनका हिंदसा जो है 21,000 को पार कर गया है।
मरीज बढ़ रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशन जो है तेजी से हो रहा है, टेस्टिंग भी की जा रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ अवाम को बेदार होने की जरूरत है। जब तक अवाम बेदार नहीं होंगे, सरकारी सतह पर किए गए कामों से कुछ नहीं होगा। सरकार जितनी संजीदा है उससे ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा अवाम को करने की जरूरत है। अवाम अगर जो है बेचैन होती है, जिस तरह से वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो है अमीर तो ये चाहता है कि जो है उसको कोरोना ना हो, लेकिन गरीब ये चाहता है कि लॉकडाउन ना हो। दोनों के बीच का रास्ता सरकार तलाश कर रही है। अभी तक मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 13 जिलों में रात का कर्फ्यू नाफिज है। इसके साथ साथ इतवार के जो लॉकडाउन है उसका निफाज किया गया है। आगे इन शहरों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जी, राजस्थान का रुख कर लेंगे। देरी के लिए सचिन माफी। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसा दिगर रियासतों में तैयारियां कोरोना के हवाले से देखी जा रही हैं, आंकड़ों को देखते हुए सरकार फिक्रमंद नजर आ रही है, ऐसा ही कुछ ऐसी कुछ सूरत हाल राजस्थान में भी है। क्या कुछ कहती है सूरत हाल और क्या कुछ कहती हैं तैयारियां? देखिए, जो अन्य प्रदेश हैं उनकी तुलना में राजस्थान में अलर्टनेस उतना ही बढ़ता जा रहा है जिस तरह से कि महाराष्ट्र में, यूपी में और मध्य प्रदेश में एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक सुखद तस्वीर राजस्थान की यह है कि राजस्थान की स्थिति अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ठीक है। जहां आंकड़ा जो है हजारों पहुंच चुका है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1729 मरीज जो हैं कोरोना पॉजिटिव के नए दर्ज किए गए। लेकिन सरकार ने उसके बाद तुरंत एक्शन लिया है और कल ही एक नई गाइडलाइन राजस्थान सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसमें पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शादी समारोह जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं अगले महीने से, उसके अंदर 200 की जगह 100 व्यक्ति कर दिए गए। इसके साथ ही जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट वगैरह बंद कर दिए गए। केवल टेक अवे की फैसिलिटी रेस्टोरेंट पे रहेगी। तो तमाम तरह की पाबंदियां जो है राजस्थान सरकार ने कल लगा दी है। ये सभी पाबंदियां 19 अप्रैल तक जारी रहेगी और उसके बाद स्थिति को देखते हुए आगे कोई कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर की बात करें तो राजस्थान पहले भी कोरोना के जो मॉडल हैं, कोरोना को कंट्रोल करने के लेकर पूरे देश में अपना नाम कर चुका है। चाहे जयपुर के रामगंज मॉडल हो, चाहे राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल हो, इसकी जो तारीफ है वो अन्य राज्य कर चुके हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी जो है इस मॉडल की तारीफ कर चुकी है और उसी राह पर अब राजस्थान बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो लोगों की लापरवाही है, देखिए, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान रंग बिरंगा प्रदेश कहलाया जाता है। कई प्रादेशिक त्यौहार ऐसे हैं जो कि राजस्थान में इस समय चल रहे हैं। गणगौर का एक बड़ा त्यौहार राजस्थान में आने वाला है। हालांकि उसकी सवारी पर रोक लगा दी गई है प्रदेश भर में, लेकिन फिर भी घर घर में जो इस तरह की पूजा की जाती है, गणगौर की महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उसके बाद वो गार्डन तक जाते हैं, झूले वहां झूले जाते हैं। वो तमाम तरह की कवायद जो चल रही थी, जो लापरवाही देखी गई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण प्रदेश में बढ़ा है। इसके साथ एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए होगी। आने वाले 3 विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव है, वो राजस्थान में होने वाले हैं। आज 5 अप्रैल से रैलियों की अनुमति मिल गई है। प्रदर्शन होंगे, रैलियां निकाली जाएगी, चुनावी सभाएं की जाएंगी, खुद मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। ऐसे में सरकार इसको लेकर क्या कुछ रुख अपनाती है, किस तरह के जो है इस पूरे मामले को लेकर कोई गाइडलाइन क्या जारी की जाती है, या ये गाइडलाइन केवल आम व्यक्तियों के लिए है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, उपचुनाव में दोनों पार्टियां पूरा दमखम लगा चुकी है, जीतना चाहती है, लेकिन ऐसे बीच में कोरोना, और कोरोना में भी जब लोगों को पाबंद कर दिया गया है, कई तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, तो आने वाले समय में जो शादियां और जो चुनाव है वो राजस्थान के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, कड़ी परीक्षा होगी सरकार के लिए कि वो इसको किस तरह से संपन्न यहाँ पे करवाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की अगर बात करें तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराया जाए। वोटिंग का दिन है 17 अप्रैल का और इसी दिन से शाम को शादियां राजस्थान में शुरू हो जाएगी, जो कि अप्रैल लास्ट तक चलेगी। शादियों में जरूर पाबंदी कर दी गई है, लेकिन क्या चुनावों को लेकर सरकार को रुख अपनाती है, तमाम तरह की चीजें देखने दिलचस्प होगी। लेकिन फिर भी अगर बात करें पिछले साल 2020 की, तो आंकड़ा चौंकाने वाला है, डराने वाला है राजस्थान में। और एक अहम बात यह है कि रियासती सरकार और इंतजामिया, अगर सरकारों के नुमाइंदों की बात करें, उनकी तरफ से ही कोरोना के रूल्स बनाए जाते हैं, उन्हीं की जानिब से तोड़े भी जाते हैं। ऐसी तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू कई बार दिखा चुका है लोगों को, और लगातार जो सरकारी नुमाइंदे उनसे अपील ही की जाती है, नेताओं से, लीडरान से, कि आप कहीं भी अगर रैली में जा रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ाएं, क्योंकि आप एक इलाके की सरबराह हैं, नुमाइंदे हैं, लिहाजा जो सरबराह करता है आवाम फिर उस को ही देखती हैं, ऐसा ये माना जाता रहा है। हमारे साथ बने रहे आप सचिन। रुख कर लेते एक बार फिर से महाराष्ट्र का, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और मुंबई में भी ये हिंसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग, दादर की तस्वीरों की बात करें वसीम, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये तस्वीर देखने को मिल रही है, वक्तन फवक्तन ऐसी तस्वीरें दादर से निकलकर सामने आ जाती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारी सतह पर तो तैयारियां हो रही हैं, सरकार तो इकदाम उठा रही है, लेकिन लोगों में वो डर, वो खौफ जो होना चाहिए था वो नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या लगता है कि सरकार ने जो कदम अब तक उठाए हैं उसमें सख्ती करने की जरूरत है, अब वक्त आ गया है, तभी अवाम मानेगी?
देखिए बेफिक्रपना है ये लोगों का, बेफिक्र होकर लोग रास्ते पे चल रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि ये जो बीमारी है इतनी जानलेवा बीमारी है कि इसका हमने असर देख चुके हैं और एक साल पहले किस तरह के आलम थे और आज के किस तरह से असर दिखाई दे रहा है। जो रूल और रेगुलेशन की बात करें तो रूल और रेगुलेशन अब भी सरकार की तरफ से कायम है। लगातार भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पे मार्शल तैनात किए गए हैं, वो बाकायदा लोगों को फाइन मारते हैं, इसके बावजूद भी लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो ये अनदेखी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जो कोरोना के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। रूल तो कई बनाए जा रहे हैं लेकिन इस पर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। आम इंसान जब तक इस पर फॉलो नहीं करेगा ये नंबर इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। शक्ति के नाम पे सरकार लोगों को मार सकती है, भगा सकती है, जेल में बंद कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा सकती। तो अंकुश लगाने के लिए खुद आम लोगों को सामने आना होगा और वो बाकायदा ये सारी चीजों करेंगे। जहां तक दादर की मार्केट की बात है तो ये जो भीड़ है लगातार इसी तरह से दिखाई दे रही है। बाकायदा जो यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है मुंबई के असलम शेख वहां पहुंचे तो उन्होंने इस बात की लेकर अपील भी की थी कि लोग भीड़ ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ साफ तौर पर दिखाई दी। महज सिर्फ दादर नहीं, मुंबई के कई ऐसे मार्केट हैं जहां पे इस तरह के नजारे साफ तौर पर देखने मिल रहे हैं। सबसे राहत की बात कही जाए तो अब जो पेशेंट्स नजर आ रहे हैं वो धरावी जैसे इलाके हो या फिर मलाड जैसे इलाके हैं जहां पे स्लम इलाके हैं वहां पे बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी जो उनकी संख्या है उन पे इजाफा होता नजर आने लगा। अब तक के जो आंकड़े हैं वो इमारतों में रहने वाले लोगों के खासकर दिखाई देने लगे। तो ये जो दिक्कतें सरकार के सामने काफी कुछ नजर आ रही है। जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के कई अधिकारी ये चाहते थे कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाए, नहीं तो इसकी आने वाले जो दिन है वो काफी दिक्कत भरे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मंत्री मंडल की जब बैठक हुई उस दौरान कई तरह के डिस्प्यूट देखे गए आपस में मंत्रियों के। कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ नहीं भी थे, क्योंकि डर और खौफ ये सता रहा था कि इस तरह से अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो बाहर राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पे काम करते हैं वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसका असर भी दिखाई देने लगा। अब जो प्रवासी मजदूर जो मुंबई या फिर अन्य राज्यों में काम करते हैं वो अपने अपने गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। उन्हें फिर एक बार डर सता रहा है कि अगर जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अंकुश लग गया है, ऑफिस के काम बंद हो गए हैं, कई जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर जो रूल लगाए गए हैं अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने की व्यवस्था मजदूरों को नहीं है तो काम नहीं कर सकते। तो ऐसे कई रूल से वो परेशान नजर आ रहे हैं। अब वो डर और खौफ की वजह से अपने अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। यही वजह है कि जो स्टेट में जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उस पर ज्यादा जोर दिया गया है और जो अंतर राज्य में जो ट्रांसपोर्ट करने की जो व्यवस्था उसे बंद नहीं की गई है, जो कि एक अंकुश लगाने की बात वहां पे भी चल रही थी, लेकिन वहां इस तरह के डिसीजन नहीं लिए। ये जो 30 तारीख है काफी अहम है, लेकिन जो 10 दिनों के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उसे लेकर एक बड़ा निर्णय लेने की कोशिश यहाँ पे जरूर की जाएगी। और लगातार जो इजाफा हो रहा है तशवीश का बायस ये आंकड़े हैं ही। साथ ही एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि ये जो आंकड़ा है जो आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतों के अपने नुमाइंदों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात वहां पर कैसे हैं। ये पूरा ओवरऑल आंकड़े की हम बात करेंगे तो आज का केस का आंकड़ा ये कह रहा है कोरोना पॉजिटिव का कि 1 लाख के पार हो चुके हैं। अब मुआवजे की अगर हम बात करें, अगर मुआवजा करें तो 6 महीने पहले सितंबर की हम बात करें तो सितंबर में यह आंकड़ा 97 से 98 के बीच था। अब अवाम, आप नाज़रीन, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक हमें एहतियात बरतने की जरूरत है और किस हद तक डरने की जरूरत है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं भोपाल का। मेहताब आलम, ये आंकड़े जो है वो डरा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में भी कई शहरों में, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू है। सरकार बढ़ते आंकड़ों को लेकर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो फिर उसको लेकर एहतियाती कदम सख्त करेगी और सख्ती बरतेगी? कुछ सख्तियां दिख रही हैं लोगों में सरकार की तरफ से जो की जा रही है उसका असर दिख रहा है? क्या फाइन वगैरह भी लगाया गया है? सना, ये बता दें कि मध्य प्रदेश हुकूमत पहले दिन से संजीदा और सख्ती, जहाँ तक आपने सवाल किया, चाहे राजधानी हम भोपाल की बात करें, इंदौर की, दूसरे शहरों की बात करें, यहाँ पर आर्जी तौर पर जेल बनाया गया और जो लोग भी कोविड के ज़ाब्ते को तोड़ते हैं उनके खिलाफ जो फाइन है उसको जो है रकम में इजाफा भी कर दिया गया और इसमें भी तय किया गया है कि जो लोग भी ज़ाब्ता तोड़ेंगे उनको कुछ घंटे के लिए कैद किया जाएगा ताकि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो। और फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है कोरोना की जो वबाई बीमारी है इससे जो है आपको डरने की नहीं बल्कि मोहतात रहने की
ज़रूरत है। जब आप अवेयर होंगे, आप बेदार होंगे, तो तमाम जो बंदिशें हैं, जो पाबंदियां हैं, ये सब आम इंसानों के लिए इसलिए लगाई गई हैं ताकि हुकूमत ये चाहती है कि कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा हो सके। जिंदगी के रंग अगर अधूरे दिखाई दे रहे हैं, ये लॉकडाउन, ये कर्फ्यू दिखाई दे रहा है, तो ये तमाम चीजें आपके केयर के लिए है, केयर फॉर यू है। बिल्कुल, आवाम को समझने की जरूरत है कि तमाम जो सख्ती और पाबंदी सरकार कर रही है वो हम सब के लिए, आपके लिए कर रही है, सरकार कर रही है। अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, गुज़िश्ता दिनों ये खबरें मौसूल हुई थी कि जो वैक्सीन की तादाद रियासती सरकार को दी गई है, उत्तर प्रदेश सरकार को, वो ज़ाया हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की तरफ से तो डोजेस दिए जाते हैं लेकिन वो ज़ाया हो जाती है। इस ज़िम्न में सरकार की क्या कुछ देखिए, जो सबसे ख़ास और अहम बात है कि वैक्सीन को लेकर के क्या सूरत हाल है, सही सिचुएशन लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। और वैक्सीन क्योंकि भारत में 2 जगहों पे बन रही है और वही यहाँ पर लगातार लगाई जा रही है। मेरे साथ सिविल अस्पताल के डॉक्टर सुनील हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्योंकि एक स्पेशलिस्ट को लेना इस पूरी बातचीत में बेहद ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर सुनील, जो सूरत हाल बनी हुई है फ़िलहाल, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, पॉजिटिविटी केसेसों की तादाद भी बढ़ रही है, आपको सूरत हाल क्या लग रही है? क्या कोई कमी कहीं रह जा रही है या फिर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर जा रही है या ये अपने आप सब कुछ ठीक होगा? ये कंट्रोल से बाहर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जागरूकता की आवश्यकता और है। बीच में कुछ ना कुछ कहीं गैप हुआ है, पब्लिक जो है उसमें ऐसा लगने लगा कि उनमें ढिलाई आई है। लोगों ने अपना जो पहले का जो काम था वो बंद कर दिया, लोगों ने अपना गैप कम कर दिया, लोग भीड़ भाड़ में जाने लगे। वैक्सीन की जहाँ तक बात है कि वैक्सीन पिछले 2 महीने से लगातार लग रही है और उसकी एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई है। तो अब मुझे लगता है कि जिस तरीके की भीड़ और जिस तरीके की जागरूकता पब्लिक में आई है, वैक्सीन मैक्सिमम लोगों को लगवा लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं उसके तहत 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लगवा लेना चाहिए। और जैसे ही ये सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, तो एक बड़ी संख्या में लोग जो है उस चेन को ब्रेक करने में। पूछेगा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश से खबरें आई हुई थी कि डोजेज जो दी गई हैं वो जाया हो गई हैं, वेस्ट आखिर क्यों हुई? लगने के बाद भी, वैक्सीन के सेकंड डोज के बाद क्या कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उनके पास नहीं है? इंतजामात में कमी कुछ है? खबरें इस तरह की भी थी कि कई जगहों पर जो वैक्सीन थी वो ज़ाया हो गई या ख़राब हो गई। तो क्या कोल्ड चेन को जो मेंटेन करने का पूरा प्रोसेस है वो कहीं से दिक्कत आती है? इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको आप क्या देखते हैं, किस तरह से इसको रखा जाता है और कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं? कोल्ड चेन जैसे और वैक्सीन हैं उसी तरीके से हम कोल्ड चेन मेंटेन होती है। मुझे नहीं लगता, भारतवर्ष में हमारे पास एक पूरी चेन बनी हुई है। और जैसा कि हम लोग पल्स पोलियो के प्रोग्राम में किए हैं, पल्स पोलियो के प्रोग्राम में पूरे गांव तक, हम ग्रामीण क्षेत्र तक वैक्सीन को ले जा करके और बाकायदा वैक्सीनेशन कराया है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन किस सूरत में ख़राब होने के चांसेस हैं? बस ऐसा ही कहीं ऐसी जगहों पे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे बिजली बहुत लंबे समय तक ना आ रही हो, बिल्कुल। ऐसी जगहों पे बाकी मुझे नहीं लगता। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश रियासत में डोजेज जो हैं वो वेस्ट हो गई थी, जिसके बाद सवाल उठा था कि सरकारी सतह पर क्या इंतजामात नहीं किए जाते हैं। आखिर सवाल सचिन, आप सुन पा रहे होंगे, तो क्या इंतजामात में कोई कमी तो राजस्थान में नहीं दिखाई देती है? खुदा ना करे अगर वर्स्ट सिचुएशन आता है तो टैकल करने के लिए पूरी तरीके से रियासती सरकार तैयार है? मान की तरह जाना चाहिए कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि देखिए 1729 का जब 24 घंटे का कल जो फिगर सामने आया उसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार लगातार, चिकित्सा मंत्री इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि प्रदेश में कोई कोताही ना बरती जाए। यही वजह है कि कई तरह की पाबंदियां जो है आवाम पे लगाई गई है। बिल्कुल, बाई इलेक्शन होगा उस वक्त देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां और सरकार खुद उस पर किस हद तक अमलावरी करते हुए दिखाई दे रही है। आप चारों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। फिलहाल खबर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। ENBA अवार्ड 2020 में न्यूज़ 18 उर्दू ने दिखाया दमखम। न्यूज चैनल ऑफ द ईयर उर्दू का लहराया परचम। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया।